हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो है डेटर्स से रिलेटेड रेशियोज कैलकुलेट करना। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर और एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस डेटर अकाउंट की मदद से हम कुछ रेशोज कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा डेटर अकाउंट है। यहाँ पर डेटर्स से मतलब ट्रेड डेटर्स से है। और डेटर्स अकाउंट बनाने में डेटर्स वो जिनको हमने उधार माल बेचा था, तो जिनको उधार माल बेचा था उनका हमारे पास ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। ये ओपनिंग बैलेंस, मैंने इतना पैसा पहले लोगों से लेना था। डेटर्स डेबिट टू क्रेडिट सेल, इतना उधार माल इनको और बेच दिया हमने। कैश जो इनसे मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर बाय कैश करके इनसे इतना कैश आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर बाय बैंक करके इतने के इनसे चेक आ गए। बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, इतने के इनसे बीआर आ गए। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, इतना हमने इनको डिस्काउंट दे दिया। अलाउंस अकाउंट डेबिट टू डेटर, इतने के हमने इनको अलाउंसेस दे दिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, इतना माल इन्होंने माल वापस कर दिया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इतने हमारे पैसे मर गए। टोटल लगाएंगे, टोटल यहाँ रखेंगे, बाकी हमारा यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये डेटर अकाउंट हमारा बन जाएगा। इस डेटर अकाउंट से हम यहाँ पर तीन रेशो कैलकुलेट करेंगे। पहली रेशो बनेगी डेटर टर्नओवर रेशो। डेटर टर्नओवर रेशो, डेटर वो जिनको हमने उधार माल बेचा है। टर्नओवर मैंने सेल, इसी को हम यहाँ पर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ऊपर, नेट क्रेडिट सेल नीचे, इंटू 100। मैंने ये रेशो परसेंटेज की फॉर्म में आएगी। ये रेशो बताती है कि जितनी नेट क्रेडिट सेल हमने की है उसका कितने परसेंट अभी लोगों से लेना बाकी है। रेशो बता रही है नेट क्रेडिट सेल का कितने परसेंट अभी लोगों से लेना बाकी है। ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या बोला होती है, मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स क्या बोला है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब यहाँ पर डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल का टोटल रिसीवेबल कहलाता है। बीआर का टोटल, बीआर और डेटर का टोटल हमारे रिसीवेबल्स कहलाते हैं। और एवरेज का मतलब इनका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज का मतलब ओपनिंग डेटर या ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल अपॉन 2 से हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। ये नेट क्रेडिट सेल क्या बोला होती है, तो नेट क्रेडिट सेल का मतलब है जितनी क्रेडिट सेल हमने की है, जितनी क्रेडिट सेल हमने की है उसमें से ये सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। तो क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल। तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। नेट क्रेडिट सेल मतलब क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो इस नेट क्रेडिट सेल का कितने परसेंट अभी लोगों से लेना बाकी है। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड कहता है कि मेरा डेटर टर्नओवर रेशो 30% है। वाई लिमिटेड कहता है कि मेरा डेटर टर्नओवर रेशो 70% है। इट मीन्स एक्स लिमिटेड ये कह रहा है कि अगर मैंने 100 रुपए की सेल की थी
तो अभी लोगों से 30 रुपए लेना बाकी है। 30% का मतलब अगर मैंने 100 रुपए सेल की थी तो 30% का मतलब अभी 30 रुपए लोगों से लेने हैं। और 70% का मतलब अगर मैंने 100 रुपए की सेल की थी तो अभी लोगों से 70 रुपए लेना बाकी है। तो इनमें से कौन सा अच्छा माना जाएगा? 30 रुपए वाला। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा हमारी पॉकेट में होना चाहिए, ना कि दूसरे की पॉकेट में। तो ये रेशो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, लोअर द बेस्ट। तो ये एक रेशो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है जिसका नाम डेटर टर्नओवर रेशियो है। जो पैसा लोगों से लेना है डेटर, और जो हमने उनको सेल किया था उनका क्या रिलेशन है। फॉर्मूला एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल इनटू 100। रेशो बता रहा है नेट क्रेडिट सेल का कितने % अभी लोगों से लेना बाकी है। जितना कम से कम लेना बाकी हो उतना ही अच्छा है, यानी कि हमारा पैसा हमारी पॉकेट में होना चाहिए, ना कि दूसरे की पॉकेट में। ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? रिसीवेबल्स का मतलब है डेटर और बीआर का टोटल, और एवरेज का मतलब ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल अपॉन 2। नेट क्रेडिट सेल का क्या मतलब है? नेट क्रेडिट सेल का मतलब है जितनी क्रेडिट सेल करी थी उसमें से जो माल वापस आ गया, सेल्स रिटर्न हो गई माइनस, उनको हम नेट क्रेडिट सेल से कहते हैं। आइए, यहां से दूसरा रेशो बन रहा है, ये है डेटर टर्नओवर। डेटर टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, अभी जो रेशो हमने किया था डेटर टर्नओवर रेशो, उसका रेसिप्रोकल है। मैंने ये रेशो टाइम्स में आएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स नीचे और नेट क्रेडिट सेल ऊपर, और रेशो मैंने बताया टाइम्स में आएगा। उसका रेसिप्रोकल है, उसका जो है एक तरह से रिवर्स है, उसका उल्टा है। ये क्या बताता है? ये रेशो बताता है कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जो पैसा अभी हमने लोगों से लेना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जो पैसा अभी लोगों से लेना है, उसके कितना गुना मैंने सेल की थी। यानी कि जितना पैसा मुझे अभी लोगों से लेना है उसके कितने टाइम्स मैंने उनको उधार माल बेचा था। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड कहता है कि मेरा डेटर टर्नओवर रेशो 6 टाइम्स है, और वाई लिमिटेड कहता है मेरा डेटर टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स है। तो कौन अच्छा होगा, 6 गुने वाला या 8 गुने वाला? बट नेचुरल है 8 गुने वाला, 6 टाइम नहीं। वहां चेक करो, रिवाइज करो अपना माइंड। वहां ये बता रहा है डेटर टर्नओवर रेशो नेट क्रेडिट सेल का कितने % लेना बाकी है। एग्जांपल दिया था 30%, 70%। तो ये बताया था कि हमें जितना पैसा हमारी जेब में आ जाए उतना ही अच्छा है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो जो परसेंटेज में था वो लोअर द बेस्ट माना जाता है, और ये मैंने बताया उसका रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा है, तो बट नेचुरल है, ये हायर द बेस्ट माना जाएगा। जितना ज्यादा होगा ये रेशो उतना ही अच्छा माना जाएगा। यानी कि 6 टाइम ये बता रहा है कि अगर मैंने किसी से 1 लाख रुपए लेने हैं तो मैंने उसको 6 लाख की सेल की थी। 6 टाइम का मतलब अगर मैंने किसी से अभी 1 लाख लेने हैं तो मैंने उसको पूरे साल में कितने की सेल की थी? 6 लाख की। 8 टाइम बता रहा है कि अगर मैंने अभी लोगों से 1 लाख रुपया लेना है किसी से तो मैंने पूरे साल में उसको 8 लाख की सेल की थी। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है 6 टाइम का मतलब अगर 1 लाख की अभी लेना है तो 6 लाख की सेल करी थी, इसका मतलब 5 लाख मेरी जेब में आ चुके हैं। 8 टाइम वाला बता रहा है 1 लाख की अगर अभी लेना है तो 8 लाख की सेल की थी, इट मीन 7 लाख मेरी पॉकेट में आ गए। तो ये रेशो जितना हाई होगा उतना ही बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। तो 2 रेशो हुए, डेटर टर्नओवर रेशो, आंसर परसेंटेज में आएगा, डेटर टर्नओवर रिजल्ट टाइम्स में आएगा। आइए अब इससे रिलेटेड तीसरा रेशो समझ रहे हैं हम, ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखिए हम जो माल बेचते हैं बिजनेस में,
बट नेचुरल है कि आजकल बिजनेस क्रेडिट पीरियड का ही चल रहा है। आप उधार नहीं बेचेंगे तो आपका माल कम बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो उधार तो आपको देना ही है, लेकिन बेटर कि आप अपना पीरियड ऑफ कलेक्शन कम रखें, उधार कम टाइम के लिए अपने कस्टमर को दें। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर हमारा कलेक्शन पीरियड अच्छा है, प्रॉम्प्ट है, तो बैड डेट होने के चांस कम होंगे, हमारा पैसा नहीं मरेगा। अगर हमने कलेक्शन पीरियड ज्यादा रिलैक्स कर दिया, इसका मतलब हमारा पैसा दूसरों की जेब में रहेगा और हमें बैड डेट होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? ये रेशियो कैलकुलेट होता है नंबर ऑफ वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय, अभी पढ़ा था हमने, डेटर टर्नओवर, नंबर ऑफ वर्किंग डेज अपॉन डेटर टर्नओवर से ये रेशियो कैलकुलेट होएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज तो है ही, डेटर टर्नओवर का फार्मूला भी आपको बताया था, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो उसी फार्मूले को हम यहाँ पे लगा रहे हैं बेटा, उसी फार्मूले को। डेटर टर्नओवर को खोलेंगे तो नेट क्रेडिट सेल नीचे आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल नीचे आ जाएगा, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ऊपर आ जाएगा, इनटू ये नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऐसे रहेगा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऐसे रहेगा। तो ये फार्मूला बन गया, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज। और थोड़ा इजी कर दें इसको तो ये कैसे बनेगा, तब ये इस तरह बनेगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल अपॉन नेट क्रेडिट सेल इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज है तो आप 365 दिन भी लिख सकते हैं अगर आप डेज में आंसर चाह रहे हैं। एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कलेक्शन पीरियड आपका वीक्स में आ जाएगा, और एक साल में 12 महीने होते हैं, अगर आप 12 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर मंथ में आ जाएगा। तो हमने ये समझा कि एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें ये बताता है कि हम कितने प्रॉम्प्टली, कितनी स्पीडली अपने पैसे को कलेक्ट करते हैं। तो बट नेचुरल है, एक्स लिमिटेड कह रही है कि मेरा कलेक्शन पीरियड 15 दिन का है, वाई लिमिटेड ने कहा मेरा कलेक्शन पीरियड 20 दिन का है। तो दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी मानी जाएगी, 20 दिन वाली या 15 दिन वाली? सर वो तो जितना कम पीरियड है उतना ही अच्छा माना जाता है ना, तो सर जो लोअर है वही अच्छा माना जाएगा। बिल्कुल ठीक, लोअर द बेस्ट, क्योंकि हमारा पैसा हमारी जेब में ही रहना चाहिए। अगर हम 15 दिन का उधार दे रहे हैं तो वो बेटर है एज कंपेयर टू 20 डेज। तो लोअर द बेस्ट। बेटा इसका एक स्टैंडर्ड भी है, उसको समझेंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड का एक स्टैंडर्ड भी है। स्टैंडर्ड क्या बताता है? स्टैंडर्ड ये बताता है कि जब आप उधार माल बेचेंगे तो आप कलेक्शन पीरियड, क्रेडिट पीरियड वेल इन एडवांस सेट करते हैं। जैसे आप किसी दुकान के पास जाते हैं तो वो आपको बताता है कि साहब हम तो 15 दिन का उधार देते हैं, हम तो साहब 20 दिन का उधार देते हैं, हम तो 1 महीने का उधार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 दिन का उधार दिया, आपने जब उधार माल बेचा तो अपने डेटर से ये कहा कि साहब पैसे तो, माल तो ले जाओ लेकिन 15 दिन में पेमेंट कर देना जरूर। तो क्या प्रैक्टिकली हर कस्टमर 15 दिन में पैसा दे देगा? आंसर है कि सर सारे कैसे दे देंगे, कुछ लोग दे देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे। तो हाँ, तो आपका जो स्टैंडर्ड है, जितना पीरियड आपने अलाउड किया था उसमें 1/3 ऑफ पीरियड अलाउड और जोड़ दें। जितना पीरियड आपने अलाउड किया था उसमें 1/3 ऑफ। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने 15 दिन अलाउड किया, तो 15 दिन का 1/3 5 दिन, तो 15 और 5 20 दिन। अगर आपका पैसा 20 दिन में भी आपके पास आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है, आप सेफ साइड में। ये इसका स्टैंडर्ड है।
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड, या इसका नाम है बेटा एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल्स। एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल्स, यानी कि आपके जो रिसीवेबल्स हैं वो कितने समय तक रहते हैं, यानी कितने समय आपका पैसा दूसरे के पास रहता है। तो फार्मूला है नंबर ऑफ वर्किंग डेज बटे डेटर टर्नओवर। डेटर टर्नओवर के इस फार्मूले को हमने एक्सपेंड कर दिया यहाँ पर नीचे, तो फार्मूला बना एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट ट्रेड सेल इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज। और एक्सपेंड किया तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट ट्रेड सेल इनटू वर्किंग डेज 365, 360, 300 एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। आप 300 से 365 दिन तक कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 365 तो वर्किंग डे है ही, 365 दिन होते हैं साल में। पता लगा साहब हर 52 संडे आ गए उसमें। अगर आप 5 डे वीक करते हैं तो आपके 52 सैटरडे भी आ गए। होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब छुट्टियां आपकी घटाएंगे तब वर्किंग डे निकल के आएंगे। तो हम इन एब्सेंस ऑफ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन 300 से 365 के बीच में कोई भी वर्किंग डे एज्यूम कर सकते हैं। 52 करेंगे तो वीक्स में आंसर आएगा, 12 करेंगे तो मंथ्स में आएगा। आपका कलेक्शन पीरियड जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा, और इसका स्टैंडर्ड है पीरियड अलाउड प्लस 1/3 ऑफ पीरियड अलाउड। जितना पीरियड आपने अलाउड किया है उसका 1/3 और जोड़ेंगे तो भी आप सेफ साइड में रहेंगे। तो ये डेटर्स से रिलेटेड 3 रेशोज थी। थैंक यू।